नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है स्मार्ट प्रोटीन, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसने बायो E3 जो पहल है उसके तहत प्रयोगशाला में स्मार्ट प्रोटीन के विकास पर अनुसंधान को वित्त पोषित करने पर विचार कर रहा है। तो इस कारण से स्मार्ट प्रोटीन चर्चा में है। तो देखेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, और फिर हम बात कर लेंगे कि आखिर स्मार्ट प्रोटीन होता क्या है और स्मार्ट प्रोटीन के निर्माण के जो अलग अलग तरीके हैं उन पर हम बात करेंगे कि कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा स्मार्ट प्रोटीन का निर्माण किया जा रहा है। और फिर अंत में हम देखेंगे कि प्रोटीन होता क्या है, प्रोटीन के प्रकार क्या होते हैं, उसकी संरचना क्या होती है, उसके अलग अलग सोर्स किस स्तर पे हम प्राप्त करते हैं। तो इन सभी बिंदुओं की आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्मार्ट प्रोटीन का विकास का। ये चर्चा में है क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है इसने एक जो नीति है, एक पहल है बायो E3 पहल, इसी के तहत प्रयोगशाला में जो स्मार्ट प्रोटीन है उसके निर्माण पर अनुसंधान करने के लिए जो भी फंड की आवश्यकता है उस पर अब ये विचार कर रहा है और ये आने वाले समय में अप्रूवल इसे मिल जाएगा। तो इस कारण से देखें तो अब स्मार्ट प्रोटीन चर्चा में है। स्मार्ट प्रोटीन का अगर हम उद्देश्य की बात करें कि आखिर ये इतना चर्चा में क्यों है, तो इसका जो उद्देश्य है वो न केवल जो भूमि है, जो जल है, जो ऊर्जा है उसकी आवश्यकता को कम करना है, बल्कि इससे देश में जो व्यापक रूप से व्याप्त जो प्रोटीन की कमी है उसको भी दूर करना है। और इसका जो स्वाद होगा, यानी स्मार्ट प्रोटीन का जो स्वाद है, जो बनावट है, वो वास्तविक प्रोटीन के स्रोत की ही तरह होगा। तो एक तरह से वैकल्पिक स्रोत हो सकता है। और इस कारण से ये कहा जा रहा है कि जो जैव प्रौद्योगिकी है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, उसके जो वैज्ञानिक है, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अनुदान के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। विभाग ने इस पर यह भी कहा है कि प्रोटीन के विकास के लिए अनुसंधान के लिए वो वित्त पोषित करेगा, फंड जनरेट करेगा। इसमें उत्पादन बढ़ाने में जो मौजूदा अंतराल है उसकी भी बात करें तो उसको दूर करने पर खास तौर पे जो मंत्रालय है वो ध्यान देगा। और इससे ऐसी एक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने में सफलता प्राप्त हो सकती है जो प्रोटीन के सुरक्षित जो निर्माण है, उसके जो किफ़ायती और कुशल निर्माण है उसको भी सक्षम बना सकता है। तो इस कारण से ये जो पहल है अब महत्वपूर्ण हो सकती है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि अभी तक जो स्मार्ट प्रोटीन है उसके निर्माण के अलग अलग जो तरीके हैं वो कौन से हैं। तो मूल रूप से 3 तरीके इसके होते हैं। पहला जो होता है वो किण्वन व्युत्पन्न जो प्रोटीन है वो होता है फर्मेंटेशन। जो डेराइव प्रोटीन है वो होता है, ये जो प्रोटीन है ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे प्राप्त किया जाता है। तो ये पहला हो गया। और इसमें मूल रूप से जो शैवाल है, जो बैक्टीरिया है, जो कवक हैं, इनके कई सारे जो उपभेद हैं। ऐसे में जो प्रोटीन है वो उत्पन्न करने के लिए इन्हें प्रयोग किया जाता है, जिन्हें खास तौर पे देखें तो मांस के विकल्प के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। और इस क्षेत्र की मुख्य जो चुनौती है, अगर बात करें कि ये जो प्रोटीन किण्वन व्युत्पन्न जो प्रोटीन है, ये जो तरीका है, इस तरीका के सामने जो मुख्य चैलेंज है, जो चुनौती है, वो ये है कि ये काफ़ी लागत प्रभावी होता है। और जैव निर्माण जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका जो विकास है वो विकास करना और इसे व्यवहारिक रूप से, व्यावसायिक रूप में इसे कह सकते हैं कि व्यवहारिक बनाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका होता है वो होता है कि पौध आधारित प्रोटीन, यानी प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन तैयार किया जाता है ये होता है। ये जो प्रोटीन है ये मांस के स्वाद और बनावट की तरह ही होता है, एक तरह से उसका कॉपी होता है, नकल होता है। और प्रोटीन के निष्कर्षण के लिए जो अप्रयुक्त फसलें हैं, जो कृषि उप उत्पाद हैं, उनका उपयोग इस तरीके में किया जाता है। ये बेहतर कह सकते हैं कि बनावट इसका है। स्वाद और पोषण के लिए जो पौध आधारित और जो किण्वन है उस कह सकते हैं कि उस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसमें प्रोटीन का संयोजन किया जाता है। तो ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा जो तरीका है वो है सेल कल्टीवेशन बेस्ड प्रोटीन, यानी कोशिका का जो संवर्धन है वो करते हुए प्रोटीन का निर्माण करना। और इस पूरे मेथड में अगर हम बात करें तो प्रयोगशाला में जो एनिमल सेल्स हैं उसको विकसित करके खाद्य प्रोटीन का उत्पादन किया जाता है।
ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से खाने के लिए जानवरों को पालने और मारने की आवश्यकता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। तो इस तरह की भी जो समस्या है वो भी समाप्त होती है। और इस क्षेत्र ने हाल के वर्षों में देखें तो खाद्य जो उद्योग है उस पर व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। ये काफ़ी तेज़ी से प्रचलित हो रहा है। तो ये हमने देख लिया कि अलग अलग जो तरीके हो सकते हैं स्मार्ट प्रोटीन के निर्माण की, उन पर हमने बात कर ली। अब थोड़ा सा बात कर ले प्रोटीन की कि आखिर प्रोटीन होता क्या है। तो देखिए, प्रोटीन क्या है कि ये हमारे शरीर के लिए, हमारे बॉडी के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं उनमें से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ये तत्व है जो अमीनो एसिड की श्रृंखला से बना होता है। और ये शरीर में क्या करता है, एनर्जी जनरेट करता है, एनर्जी प्रदान करता है। जो टिश्यूज हैं उनके निर्माण में ये सबसे महत्वपूर्ण होता है और मांसपेशियों को मजबूत करता है। यही नहीं, कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी से आप समझ सकते हैं कि प्रोटीन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर प्रोटीन की कमी हो गई तो क्या होगा कि हमारे शरीर को जो ऊर्जा की आवश्यकता है अलग अलग कार्यों करने के लिए, हमारे बॉडी में जो स्टेमिना होना चाहिए वो नहीं प्राप्त होगा। उत्तक जो हमारे टिश्यूज हैं वो विकसित नहीं होंगे तो हमारा बॉडी, अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं वो कमज़ोर होने लगेंगे। मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी, चलने फिरने काम करने में हम अकुशल हो जाएंगे। रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम होने लगेगी। तो फिर क्या है कि हम बीमार रहने लगेंगे। अलग अलग जो कह सकते हैं इन्फेक्शन है, जो संक्रमण है वो हमें प्रभावित करने लगेंगे। तो इस कारण से देखें तो प्रोटीन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटीन की संरचना की कि आखिर इसका फॉर्मेशन क्या है। तो प्रोटीन का जो निर्माण है, पहले हमने बताया कि जो अमीनो एसिड है उसकी एक चेन से होता है। आपके सामने इस चेन को दर्शाया गया है। मानव शरीर के लिए कुल 20 जो अमीनो एसिड हैं उनकी आवश्यकता होती है, जिन्हें दो भागों में बांट दिया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। आवश्यक जो अमीनो एसिड है वो होती हैं और दूसरा होता है कि अनावश्यक जो अमीनो एसिड है। अगर नेसेसरी अमीनो एसिड की बात करें, जो आवश्यक अमीनो एसिड है हमारे शरीर के लिए, तो शरीर इन्हें स्वयं नहीं बना सकता, इसीलिए भोजन के माध्यम से ये हम प्राप्त करते हैं। और अनावश्यक जो अमीनो एसिड है वो शरीर स्वयं उत्पन्न कर लेता है। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो प्रोटीन के कई सारे जो प्रकार हैं वो भी होते हैं और ये उनके स्रोत के आधार पर डिवाइड किया जाता है। जैसे प्रोटीन को उसके जो भी सोर्स हैं, जो गुणवत्ता है, उसके आधार पर डिवाइड किया जाता है। इनको दो भागों में मूल रूप से डिवाइड किया जाता है, कंप्लीट जो प्रोटीन है, अनकम्प्लीट जो प्रोटीन है। कंप्लीट कहने का मतलब क्या है कि इनमें सभी जो आवश्यक एमिनो एसिड हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में उपलब्ध होते हैं, मौजूद होते हैं। सोर्स की बात करें तो जो मांस है, मछली है, अंडा है, जो दूध है, दूध से बने जो उप उत्पाद हैं, जो सोया है, ये सभी इसके स्रोत हैं। और जो अपूर्ण प्रोटीन है इसमें आवश्यक जो एमिनो एसिड है उनकी मात्रा कम होती है। जैसे दालें हैं, अनाज है, बीन्स है, नट्स है। जैसा आपसे कहा जाता है कि अगर आपको प्रोटीन अधिक चाहिए तो आप क्या कहिए, तो अब मांस खाइए, मछली खाइए, अंडा खाइए, दूध खाइए। तो ये सब क्या है कि ये अधिक प्रोटीन के रिच सोर्स हैं। लेकिन दालें, अनाज, बीन्स, नट्स ये क्या है, ये कम कह सकते हैं कि एमिनो एसिड्स के सोर्स हैं। तो इस तरह से हमने देख लिया इसके प्रकार। इसके अलावा देखिए प्रोटीन के जो प्रमुख स्रोत हैं ये हमें पता होना चाहिए। इसमें अगर हम बात करें तो जो स्रोत होते हैं वो दो भागों में बांटे जाते हैं। एक तो होता है कि प्राकृतिक स्रोत, पहला क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा जो सोर्स होता है वो होता है प्रयोगशाला में विकसित प्रोटीन, जैसे स्मार्ट प्रोटीन की हम बात करें। और जो प्राकृतिक स्रोत होता है इसके भी हम दो भाग कर सकते हैं। पहला जो है वो है प्लांट बेस्ड प्रोटीन और दूसरा जो होगा वो एनिमल बेस्ड प्रोटीन। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे अगर एनिमल बेस्ड प्रोटीन की बात करें तो इसमें बहुत सारे जो सोर्स हैं, एग्स है, पोर्क जो मीट होता है, अलग अलग जो आप खाते हैं कि दूध है, मछली है, अंडा है, तो ये सभी क्या है, ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन है। वहीं प्लांट बेस्ड अगर हम प्रोटीन की बात करें कि वनस्पति आधारित जो स्रोत हैं, तो दालें हैं, बीन्स हैं, इसके अलावा देखिए सोया है, बादाम है, नट्स है, मूंगफली है, मटर है, तो ये सभी क्या है, तो ये सभी
प्लांट बेस्ड कह सकते हैं कि ये प्रोटीन है। इसके अलावा देखिए प्रयोगशाला में भी प्रोटीन विकसित की जाती है, जिसमें पहले ही हमने चर्चा कर ली कि किण्वन आधारित प्रोटीन होता है, पौध आधारित प्रोटीन होता है, कोशिका संवर्धन जो आधारित प्रोटीन होता है, ये अब प्रयोगशाला में विकसित की जा रही है। तो इस तरह से पूरी चर्चा हमने देख ली, क्योंकि अब स्मार्ट प्रोटीन चर्चा में है, क्योंकि जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसने बायो-ई3 जो पहल है, इस पहल के तहत लाइब्रेरी में जो प्रयोगशाला है उसमें स्मार्ट प्रोटीन के विकास पर अनुसंधान के लिए जो फंड है वो प्रदान करने पर विचार कर रहा है। इस कारण से ये चर्चा में है। तो इसी पर आधारित चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, स्मार्ट प्रोटीन के विकास को किस पहल के तहत फंड किया जा रहा है? तो देखिए ग्रीन इंडिया मिशन, बायो-ई3 पहल, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी मिशन और न्यू इंडिया इनिशिएटिव। तो इसका प्रश्न का उत्तर आपको देना है कमेंट के माध्यम से, इस प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।